नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नए साल के जश्न में डूबा शहर, प्रशासन चाक चौबंद। बेटी के उपचार के लिए पैसे लेकर जा रहे पिता को बदमाशों ने लूटा और ज़मीनी विवाद को लेकर दो भाइयों ने अपने ही सगे भाई को कुएं में फेंका। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। नए साल की तैयारी को लेकर पूरा शहर सजा हुआ है। एक ओर जनता पूरे उत्साह के साथ नए साल को मनाना चाहती है, वहीं पुलिस प्रशासन ने भी कड़ी मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाएं बना ली हैं। साल 2023 खट्टी मीठी यादें समेटे हुए अब आज यानी 31 दिसंबर को विदा हो रहा है। ये साल कई लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आया तो कुछ के जीवन में दुख का पहाड़ बनकर टूट पड़ा, लेकिन इन सभी का हम सब ने खुलकर मुकाबला किया। जब मुसीबतें आए तो सभी साथ रहे और जब खुशियां आई तो सब ने मिलकर इन्हें बांटा। साल 2023 की विदाई को लेकर पूरे शहर को सजा दिया गया है। जगह जगह विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। लोग अपने मनचाही जगहों पर इकट्ठे हो रहे हैं। दोस्तों रिश्तेदारों के बीच जमकर सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने भी इस दिशा में कड़े कदम उठाए और तैयारियां पूरी कर ली हैं। रीवा एसपी विवेक सिंह ने सभी नगरवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सब नया साल ज़रूर मनाएं, लेकिन सभी हदों में रहें। कोई भी व्यक्ति ऐसे काम न करे जिससे किसी का अहित हो। सारे नियमों के पालन किए जाएं, तभी हमारा ये साल अच्छे से बीतेगा। क्या तैयारियां हैं, बता रहे हैं एसपी विवेक सिंह। न्यू ईयर में सभी लोग से अपील है कि सब लोग जो भी नववर्ष की सेलिब्रेशन करते हैं उसको करें, लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो जो नियम कानून है उसका पालन पूर्ण रूप से होना चाहिए, और दूसरा ये भी करना चाहिए कि जो भी हम सेलिब्रेशन करें उसमें दूसरे को किसी को कष्ट ना हो, इसका भी हमको ध्यान रखें। और जो नियम कानून के पालन के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार मुस्तैद रहेगी। हमारे मेन जो चौराहे हैं वहाँ पे पुलिस बल लगा हुआ है। जो मेन जहाँ पे लोग जाते हैं, चाहे वो धार्मिक स्थान हो चाहे वो टूरिस्ट प्लेसेस हों, वहाँ पे भी हमने पुलिस व्यवस्था लगा रखी है। और जहाँ जो रोड्स पे लोग ट्रैवल करेंगे तो उसमें भी अगर कोई शराब पी के वहाँ चलाता है, कोई हुल्लड़बाजी करता है तो उसके खिलाफ इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल भी हमने इसी हिसाब से कल भी पॉइंट्स लगाए गए थे। हमने करीब 10-12 लोग को शराब पी के वाहन चलाते हुए उनको पकड़ के उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया। उनको कोर्ट से उनका निराकरण होगा और इस प्रकार से आज भी और कड़ी इसमें चेकिंग लगाई जाएगी। इसके साथ साथ जो डीजे और साउंड को लेके भी जो निर्देश मिले हैं उसका भी सभी से अपील है कि उसका पालन किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसमें जश्न का माहौल रहेगा, जो भी रहेगा नियम कानून से होगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं रहेगी। नियम का जहाँ उल्लंघन होगा और हमें शिकायत आएगी तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। रीवा जिले एवं नवगठित जिले मऊगंज दोनों को मिलाकर कई ऐसे वाटरफॉल एवं दार्शनिक स्थल हैं जहां पर नववर्ष में भारी जन सैलाब उमड़ता है और कई घटनाएं सामने आती हैं, जिसको लेकर पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा उचित व्यवस्था एवं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका लोग पालन करें और अनहोनी से बचें। इस संबंध में बता रहे हैं रीवा एसपी विवेक सिंह। बिल्कुल। रीवा ज़िले में हमारे पास ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, खासकर वाटरफॉल्स हैं और दर्शनीय स्थल हैं, और नए साल पे लोग वहाँ जाते भी हैं। सभी से ये अपील है कि किसी प्रकार से अपने जान को जोखिम में ना डालें, कोई ऐसी जगह ना जाएं जिससे उनको जान हानि हो सकती है। पहले इस तरह की घटनाएं हो रखी हैं। अभी भी मैंने अपने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है और इसमें मैंने प्रशासन भी इसमें अपने कुछ पॉइंट्स लगाएगा, तो पूरी टीम वहाँ पे ज्वाइंटली काम करेगी। किसी प्रकार से कोई वहाँ पे रिस्क ना ले, और सभी से अपील है, सभी जनता से भी अपील है, नागरिकों से अपील है कि इस प्रकार रिस्क ना ले और अपनी जो नया साल है उसको मनाए, लेकिन अपनी जान को जोखिम में ना डालें। पिछले कई दिनों से कई व्यापारियों के साथ रास्ते में रोककर उनके साथ मारपीट व छीना झपटी और लूट की गई, जिसकी एफआईआर थाने में दर्ज कराई गई, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग की गई है कि उन पर कार्रवाई हो। रीवा व्यापारी महासंघ, जो कि शहर का सबसे जिम्मेदार संगठन है, पिछले कई दिनों से शहर में व्यापारियों व आम जनमानस के साथ लूट मारपीट कर छीना झपटी व चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। अवैध शराब की बिक्री से शराबखोरी और शराबियों द्वारा सड़कों पर उत्पात मचाए जाने व राहगीरों को बेवजह तंग करने, शहर में बढ़ती हुई कोरेस की बिक्री, जुआ और सट्टा की गिरफ्त में समाज में युवा फंसते चले जा रहे हैं, जिससे उनका जीवन गर्त में जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय को शहर के कई ऐसे स्थानों के बारे में जानकारी दी गई जहां अवैध शराब की बिक्री, कोरेस की बिक्री, जुआ और सट्टे का खेल होता रहता है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, अपराधियों में कानून का डर व्याप्त हो, ऐसी पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है।
मिलने आया। शहर में जो आए दिन अपराध घट रहे हैं और जो व्यापारियों के साथ लूटपाट हुई है विगत कई दिनों से, तो इस विषय में सर से हम लोगों ने समय लिया था और उन्होंने हम लोगों को पर्याप्त समय भी दिया और जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली और एक एक पॉइंट को चिन्हित किया है और आश्वासन दिया उन्होंने कि जल्द ही जल्द से कार्रवाई होगी और आगे ऐसी घटना देखने को ना मिले, ऐसा पुलिस को प्रयास रहेगा। और उन्होंने संबंधित थाने को निर्देश भी दिया इस विषय में और सिटी कोतवाली पुलिस और सिविल लाइन पुलिस ऐसा सभी को उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया कि आगे से ऐसा व्यापारियों के साथ और आमजन के साथ घटना ना हो। और इस विषय में एक लंबी चर्चा भी हुई। हमारे साथ हमारे पदाधिकारी भी रहे इस विषय में और अपने अपनी अनुभव उनसे शेयर किए और कहाँ पे क्या घटना हो रही है। ये विश्वविद्यालय थाना में भी हुई है, ऐसे कई जगह हुई है, तो इसमें चर्चा हुई। और हम लोग सदैव कहीं भी कोई अपराध होता नशे के खिलाफ जो भी है तो सर को बड़ा समय समय पे अवगत कराते रहते हैं। हम लोगों का एक ग्रुप भी है जो पूरा इस विषय में एक्टिव रहता है और शहर को सुंदर और व्यवस्थित और नशा मुक्त कैसे हो इस विषय में हमारा संगठन रीवा व्यापारी महासंघ हमेशा एक्टिव रहता है। यही हम लोग। बेटी के उपचार के लिए बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे व्यक्ति की मोटरसाइकिल डिक्की तोड़कर 6 लाख रुपए लूटकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। पूरा मामला जिला मुख्यालय मऊगंज का है, जहां पोस्ट ऑफिस के सामने चौहना गांव निवासी रमेश कुमार सोनी, जो बेटी के उपचार के लिए मऊगंज स्थित एक्सिस बैंक से 6 लाख रुपए निकालकर घर जा रहे थे। जैसे ही मऊगंज स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप पहुंचे तो मेडिकल स्टोर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर दवा लेने लगे। उनकी बाइक की डिक्की की तरफ एक बदमाश आया और डिक्की तोड़कर रुपए से भरा बैग निकालने लगा। तभी रमेश कुमार सोनी ने बिना देर किए मौके पर पहुंचे और बदमाश का कॉलर पकड़ लिया, जिसके बाद बदमाश ने पीड़ित की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान वहां पर गश्त करी पुलिस घटनास्थल पर रुकी तो पुलिस को देखते ही बदमाश रुपए से भरा बैग लेकर भागने लगा, जिसके बाद मऊगंज पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से भाग रहे बदमाश को पकड़ लिया और 6 लाख रुपए बरामद कर लिया। पुलिस की पूछताछ में बदमाश ने आज से 4 महीने पहले पूर्व में एक बड़ी लूट करना भी स्वीकार किया है, जिसमें 6 लोगों की गैंग ने मऊगंज स्थित स्टेट बैंक से आर्मी से रिटायर हुए व्यक्ति के मोटरसाइकिल की डिग्गी से 4 लाख रुपए अपने 5 साथियों के साथ मिलकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार किया गया आरोपी सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र अंतर्गत चुगाही गांव निवासी अरुण कंजर पिता मान सिंह कंजर उम्र 30 साल बताया जा रहा है, जो इस लूट का मास्टरमाइंड है, जिसकी गिरोह में 1 दर्जन से ज़्यादा सदस्य काम कर रहे हैं और ये गिरोह मऊगंज सहित सीधी सिंगरौली ज़िले में सक्रिय है, जो बैंक से रुपए निकालने वालों की रेकी करते हैं और उन्हें अपना निशाना बनाते हैं। फिलहाल पुलिस इस लूट गैंग के अन्य सदस्यों के ठिकानों में दबिश दे रही है, जिससे और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। देखा हम खोली की जोर खोली ऐसे ये टंकिया खोला तो रहा ये में दिखाई यही गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का ये है ना। हाँ ये यही फरियादी रमेश चंद्र सोनी जो चौहना के निवासी हैं, कल ये बैंक से एक्सिस बैंक मऊगंज से इन्होंने 6 लाख रुपए दिन में करीब 4 बजे निकाले थे और अपनी बेटी के इलाज के लिए ये कुछ दवाई लेने के लिए लक्ष्मी मेडिकल स्टोर पर रुके थे। वहाँ पर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल में 6 लाख रुपए का बैग छोड़ दिया था। अचानक एक बदमाश आया और वो जो डिग्गी में से मोटरसाइकिल से पैसे निकालने लगा। फरियादी रमेश सोनी तत्काल वहाँ दौड़ के पहुँचे। आरोपी ने उसके साथ फरियादी के साथ मारपीट की और बैग छीन के भागने लगा। मौके पे वहाँ पे पुलिस भी गश्त में थी। पुलिस और आम नागरिक वहाँ पहुँच गए और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया मय बैग के। और पूछताछ करने में आरोपी ने अपना नाम अरुण कंजर बताया, जो कि चुवाही गांव थाना मंझौली जिला सीधी का था। बाद में जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये पूर्व में भी इसी टाइप की घटना में गिरफ्तार हो चुका है और करीब 2 साल पहले एक घटना इसने की थी। उसने ये भी बताया कि इसी साल 7 तारीख को 7 अगस्त को इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर भी 4 लाख रुपए की लूट की थी। पुलिस ने उस केस में भी FIR की थी और उसमें उस प्रकरण में भी इस आरोपी अरुण कंजर को गिरफ्तार कर लिया है और पैसे बरामद करने की प्रयास किया जा रहा है। इसमें और उसके गिरोह के सदस्य कुछ पकड़े गए हैं सर? इसमें जो कल की घटना है उसमें अरुण कंजर ने बताया कि उसके साथ उसके गांव का एक और आरोपी था, जो कि मोटरसाइकिल पे
था और इन लोगों का ये प्लान था कि बैग लेते और मोटरसाइकिल से तुरंत ये पीछे बैठता और दोनों लोग भाग जाते हैं। पूर्व की घटनाओं में और भी कई लोगों के नाम आए हैं। जो अगस्त में घटना हुई थी 4 लाख रुपए की लूट वाली। गोविंदगढ़ में आमरण अनशन में बैठे किसानों में से एक व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 21 दिसंबर से कई किसान अपनी मांगों को लेकर कड़कड़ाती ठंड में गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के पास आमरण अनशन कर रहे हैं। इसी दौरान रणजीत सिंह नामक किसान की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिनको गोविंदगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने की वजह से डॉक्टरों ने रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि गोविंदगढ़ स्टेशन में कई किसान सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं। ये महेंद्र पांडे, में रेलवे संघर्ष समिति का प्रवक्ता हूँ। ये अभी पेशेंट लेकर आए हैं रीवा संजय गांधी में, क्या पूरा मामला ये रणजीत सिंह 21 दिसंबर से ये रेलवे पीड़ितों की समस्याओं को लेकर आमरण अनशन में बैठे थे। इनकी अचानक तबीयत खराब हो गई है। कई दिन से इनको सीने में दर्द भी था और पेट में तकलीफ थी और पेशाब नहीं इनको निकल रहा था। तो गोविंदगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने सजेस्ट किया वहाँ से कि रेफ़र किया है। उन्होंने कहा कि इनकी हालत सीरियस है और नाजुक बनी हुई है, तो इसलिए संजय गांधी को रेफ़र किया है। ये पर्चा उन्होंने दिया है गोविंदगढ़ के डॉक्टर। हम लोगों ने यहाँ एडमिट कराया। अभी क्या स्थिति है पेशेंट की? अभी हालत स्थिर है, पर अब डॉक्टरों का कहना है कि हमारा नाम है रजनीश पुरी। किसको लेकर आए हैं? हाँ, किसको पेशेंट लेकर आए हैं? एक पेशेंट है मड़वा बांसा रेलवे स्टेशन से मिले हैं। ये शायद है कि हड़ताल में कई दिनों से बैठे हैं। इनको अचानक तबीयत इनकी ख़राब हो गई, तो जानकारी 108 द्वारा मिली है। गए हैं, हम लोग लेके आए हैं, तो यहाँ शिफ्ट करा दिए 7 नंबर का। जी, क्या नाम है आपका? जी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम पायलट रजनीश पुरी है। ज़मीनी विवाद को लेकर सगे रिश्ते इतने नाजुक हो गए कि 2 भाइयों ने मिलकर अपने एक भाई की बेदम पिटाई कर दी और बाद में उसे कुएं में फेंक। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए घायल के परिजनों ने बताया कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कटकी गांव निवासी राजेश्वर प्रसाद पांडे का अपने भाइयों से पुश्तैनी ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों ने बताया कि उसके भाई शिशुपाल पांडे उर्फ दिनेश व बेदंग पांडे राजेश्वर को जान से मारने का प्रयास कर रहे थे। गंभीर रूप से घायल करने के बाद आरोपियों ने उसे कुएं में फेंक दिया। तभी बीच बचाव करने आए ग्रामीणों ने पहले रस्सी के माध्यम से राजेश्वर को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं निकल पाया तो खुद कुएं में उतरे और किसी तरह से उसे बाहर निकालकर संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये मामला बहुत टाइम से है। ये विजय शंकर, शिशुपाल उर्फ दिनेश और वेदांग, ये 3 आदमी मिलकर इनको मारे हैं। ये हिंसा बंटवारे का आपसी था, तो जिसमें हिंसा देने के लिए बिल्कुल इनकार कर रहे, नहीं दे रहे हैं, जबकि कुछ ज़मीनें उनके नाम पर भी हैं। इस टाइप से कल से परसों से झगड़ा है, 3 दिन से। आज बहुत मारपीट की है रात में, फिर उनकी पत्नी से भी बदतमीजी किए हैं। मतलब जिसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते ठीक से। और इसी प्रकार से दिनेश और विजय शंकर और वेदांग बहुत भयंकर मारा है, गुच्चा लाठी। कुआं, हाँ, कुआं में फेंकने की चर्चा हुई थी, अब फेंक ही दिए, गिर गए थे कुएं में। वही, हाँ जी। घायल कौन कौन हुए? घायल अकेले वही हुए, राजेश्वर प्रसाद पांडे। कौन से थाना क्षेत्र का मामला है ये बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का था। अभी कैसी हालत है? अभी हालत तो सामान्य बता रहे हैं, डॉक्टर लोग देख रहे हैं, ICU में है। अभी पेशाब वगैरह छूट जाता है उनका, बिस्तर में ही छूट गया 2 बार। FIR नहीं है? पुलिस वगैरह नहीं, अभी नहीं आई कोई भी। नहीं, जी, अभी तो यही कैजुअलिटी से एडमिट हुए हैं। अभी पुलिस को हम लोग तो सूचना हम नहीं दिए हैं, शायद पुलिस वाले MLC केस है तो देखेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा रामाशंकर पांडे नाम है, पारिवारिक है, भतीजा है मेरा, वो बड़े भाई का लड़का है वो। ट्रांसपोर्ट नगर में वाहन रिपेयरिंग के दौरान एक मैकेनिक के पांव टूटने की खबर सामने आई है। प्रदीप विश्वकर्मा ने बताया कि वो ट्रांसपोर्ट नगर में रिपेयरिंग का काम करता है। मूल रूप से शुकुलगुमा गांव का रहने वाला है। कल एक 10 चक्का वाहन रिपेयरिंग के लिए आया। बॉडी उठाने के लिए उसने स्टैंड खड़ा किया। जब स्टैंड लगा रहा था तभी ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, जिससे स्टैंड नीचे गिर गया और उसके पैर से वाहन का पहिया निकल गया। उसके बाद स्थानीय लोग उसे अस्पताल लेकर आए। उधर वाहन चालक तब तक फरार हो चुका था। तो बॉडी उठाने के लाने हम वो बीच वाला वो स्टैंड खड़ा कर रहे थे, तो
खड़ा जैसे ही करने लगे तो वो आगे बढ़ा दिया गाड़ी, फिर पैर में लग गया, पैर में टायर ही चढ़ गया। दोनों पैर को चल गए जी। तो कौन सा वाहन था ये, कहाँ पे? ये 10 टायरा हाईवा, ये ट्रांसपोर्ट नगर में जो नई पानी की टंकी है ना, रेलवे जो लाइन गई है उसके बगल से जो रोड जाती है पीपल के पास। शिकायत दर्ज हो गई आपकी थाने में? करा रहे हैं दर्ज। अभी क्या वाहन पकड़ा गया, मिला? वाहन कल ही चला गया था, जिसे लग गया तो सब ले गए हमको हॉस्पिटल। तब तक में चला गया वो। निवासी कहाँ के आप? निवासी ये सुकुलगमा है, टीकर के पास। यहाँ कहाँ काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट नगर में। किसके यहाँ? हो गया ट्रांसपोर्ट नगर में, देखिए जो यार्ड है उसी यार्ड में बनाए हैं सब फ्री का। जी, मजदूरी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षा शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चिरहुला मंदिर में चल रही श्री राम कथा पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया। रीवा चिरहुला मंदिर में चल रही श्री राम कथा पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री द्वारा निवेदक श्री कृष्ण राम मित्र सेवा समिति भक्त परिवार द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया। कथा में पहुंचे रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा, महाराजा पुष्पराज सिंह, पूर्व मंत्री ने आनंद लिया। सिद्ध श्री चिरहुलानाथ मंदिर प्रांगण में चल रही राम कथा के 7वें दिवस कथा व्यास पदम पूज्य पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री जी ने राम कथा के वन गमन प्रसंग को लेकर सुनाते हुए बताया कि कैकेयी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। जिस समय श्रवण के माता पिता के द्वारा महाराज दशरथ को पुत्र वियोग में मृत्यु का श्राप मिला, तब से कैकेयी चिंतित रहती थी। पुत्र वियोग कैसे होगा, राम जी राजा हो जाएंगे, तब तो पुत्र वियोग संभव ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि पुत्र वियोग की जगह पुत्र शोक हो जाए। यदि ऐसा हो गया तो फिर इन बेटियों का क्या होगा, जिनको हम बहू बनाकर लाए हैं। इस अवसर पर चिरहुलानाथ जी के प्रमुख सेवक स्वामी गोकर्णाचार्य जी, अयोध्या दास जी से पधारे महंत दिलीप दामोदर दास जी, माधवाचार्य जी, टोनी महाराज, ब्रजेंद्र शुक्ला, शिवकांत द्विवेदी, अलख मुनि तिवारी, उद्धव द्विवेदी, इंद्रमणि शुक्ला एवं भारी संख्या में भक्तों ने भाव विभोर होकर कथा श्रवण किया।
भक्ति की लाइन में लग जाओ। अब केवल भगवान का चरणों में सबको दे। भगवान का चरणोदक बनाने के लिए 32 तत्व का वर्णन है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि कुछ बोल पाए ये उसी प्रकार। अब जैसे भगवान श्री राम के लिए मिथिला में लोग कहते हैं कि हमारे कोहबर से राम जी गए ही नहीं है, चेतन रूप में हो गई हैं। तो राम जी से ऐसा प्रश्न किए कि राम जी निरुत्तर हो गए। फिर राम ने कहा था कि हे देवी, मेरी मर्यादा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं, तो मेरी मर्यादा की रक्षा करो। आपके सारे संवाद का सारे सार को समझाने के लिए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में गुड़ रोड रीवा।